Height and distance. Dear students, how are you? I am अकील सर। आज हम लोग 10th क्लास के 9th चैप्टर जिसमें डिस्टेंस और हाइट का प्रॉब्लम है वो सॉल्व करेंगे। इसमें स्टेटमेंट, बड़े बड़े स्टेटमेंट देखने को मिलेगा तुमको। क्वेश्चन देख के बच्चे उसको एग्ज़ाम में अवॉइड कर देते हैं, टाइम नहीं मिलता है तो उसको देखते ही नहीं है। लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन होता है, अगर थोड़ा सा टाइम निकाल के उसको पढ़ लो तो फिर फटाफट क्वेश्चन कर सकते हो। स्टेटमेंट लंबा रहता है, देख के आपको डर लग जाएगा, लेकिन देखो क्वेश्चन बोर्ड पे भी वो जो लिखा हुआ है वो आपको देख के लगेगा कि कितना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, कौन इसमें टाइम वेस्ट करे इतना टाइम। तो लेकिन ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का होता है, या कह सकते हो कि सबसे लेंदी क्वेश्चन होता है, मार्क्स भी इसमें ज़्यादा होता है। ये मतलब इसको इग्नोर मत किया करो। क्वेश्चन की लंबाई चौड़ाई देख के आप उसको इग्नोर कर देते हो। बहुत आसान उसका ये होता है टेक्निक। आप एक बार पढ़ के उसको देखो और फिगर अगर समझ में आ गया तो समझ लो हो गया, कुछ नहीं है उस क्वेश्चन में। और फिगर बहुत आसान होता है। जैसे पहला क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन 9.1 का 9.1 ही तो एक्सरसाइज है इसमें। एक सर्कस, अब सर्कस देखते हो, सर्कस में एक आर्टिस्ट जो होता है वो स्ट्रिंग पर चढ़ता है, डंडा रहता है हाथ में। क्वेश्चन ये है कि ये सर्कस का आर्टिस्ट है, पहला क्वेश्चन देखो। और वो जो जिस रस्सी से वो चढ़ रहा है वो उस रस्सी का लेंथ दे रखा है, और जो जिस पोल से वो रस्सी बंधा हुआ है वो उसके हाइट तुमसे पूछ रहा है। ये 20 मीटर का ये है, इसके पास रोप है जिस पर वो चढ़ रहा है या चढ़ रही है, और ये 30 डिग्री के एंगल पर। देखो कितना आसान कंसेप्ट है इसमें। अब यही चीज़ को लंबा घुमा फिरा के कह दिया है कि एक सर्कस आर्टिस्ट अपने क्या कहते हैं कि स्ट्रिंग पर चढ़ रहा है और उसका एंगल 30 डिग्री है, एलिवेशन एंगल, और स्ट्रिंग 30 मीटर का है या 20 मीटर का है यहाँ पर। तो कह रहे हैं कि ये पोल जो जिस पोल से ये रस्सी बंधा हुआ है उस पोल की हाइट क्या होगी, हाइट बराबर व्हाट। यही क्वेश्चन है, सिंपल सा। तो अब देखो ABC, अगर हम ये लिखेंगे ABC, लेट AB इज पोल और C इज क्लाइंबिंग पॉइंट, जहाँ से वो क्लाइंब कर रही है। थोड़ा इस सब लिख देने से आसानी होगी आपको। अब यहाँ पर लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ABC, देखो इन ट्रायंगल ABC, यहाँ पर देखो हम चूँकि किसको ले रहे हैं, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को ले रहे हैं, अपोजिट साइड। देखो साइन के अपोजिट, इसमें अपोजिट और हाइपोटेन्यूज की बात है, तो हम साइन अप्लाई करेंगे। साइन 30 डिग्री अपोजिट साइड होता है, ये अपोजिट AB हुआ अपॉन AC हाइपोटेन्यूज। बस इतना से दिमाग लगाने की ज़रूरत है इसमें। ये इसका वैल्यू आप जानते हो कि 30 डिग्री क्या होता है, 1/2 होता है। और इधर ये AB की हाइट तुमसे पूछ ही रहा है, और AC जो स्ट्रिंग है, जो रोप जो है उसको दे रखा है 20। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2H हो गया, 2H बराबर 20 और H बराबर हो गया 10। इतना आसान क्वेश्चन। ये मीटर हो गया, ये पोल, ठीक है। तो ये इसलिए कह रहे हैं कि क्वेश्चन का ये मत देखो कि क्वेश्चन कितना लंबा चौड़ा लिखा हुआ है। लिखा रखने से कुछ नहीं होगा, आप एक बार ज़रा सा टाइम निकाल के पढ़ो तो तुरंत बन जाएगा वो क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है कि देखो एक ट्री है, क्वेश्चन अब देखो वहाँ लिखा हुआ, एक ट्री है जो, ये मान लो ट्री है, ये ब्रोक कर गया, यहाँ से स्टॉर्म आया, आंधी आई, इसमें टूट गया, टूट के ये आधा हिस्सा यहाँ गिर गया। मतलब आधा गिरा, कहाँ से गिरा वो तुमसे पूछ रहा है।
कह रहा कि इसकी इस ट्री की हाइट क्या थी। अब ये यहाँ से कुछ दूर से, कुछ से ऊंचाई से वो गिर गया ज़मीन पे, और ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है यहाँ पर, और ये ज़मीन को जो टच कर रहा है वो 8 मीटर पर है। दिस इज़ 8 मीटर। तो अब हम कह सकते हैं कि ये मान लो कि ए बी जो है वो ए बी अभी स्टैंडिंग पोर्शन है, और बी सी जो है इसका झुका हुआ ब्रोकन पोर्शन है। तो लिख लेंगे इस तरह से, लेट ए बी इज स्टैंडिंग पार्ट ऑफ ट्री, स्टैंडिंग part of tree, and BC is broken part, ये है ना, बस इतना सा आपको लगाना है। अब देखो इसमें हम स्टैंडिंग पार्ट को H मान लेते हैं और इसको X मान लेते हैं, और H और X को निकाल लेंगे तो बस इसको ऐड कर देंगे तो दोनों की हाइट हो गई, ठीक है ना। तो एक हम ये 30 के या 30 दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, मतलब बेस दिया हुआ है, एडजेसेंट साइड कह सकते हो। और अगर हमको देखो यहाँ H और ये इससे रिलेशन है, तो H से हमारा इससे tan 30 अगर लगाते हैं ए बी इन ट्रायंगल ए बी सी, देखो tan 30 डिग्री लेते हो तो tan 30 बराबर क्या होगा, अपोजिट अपॉन tan में क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट साइड, यानी P अपॉन बी, तो H अपॉन ये ए बी अपॉन कर सकते हो, ए बी अपॉन ए सी। अब tan 30 1 अपॉन √2 होता है, ए बी की जगह पर अब H मान के चल रहे हो, और ये ए सी दे रखा है 8, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इधर H से रूट मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया √3H इक्वल्स टू 8, इसलिए H बराबर हो गया 8 अपॉन √3। इसको अगर चाहो रेशनलाइज करना तो यहाँ √3 अपॉन √3 से रेशनलाइज कर लो, √3 अपॉन √3, ऊपर 8 √3 हो गया, नीचे 3 हो गया। अगर नहीं भी करोगे रेशनलाइज तो चलेगा, क्योंकि वहाँ पर फिर दूसरे y को निकालना भी है, ये x वाला पार्ट। अब हम ब्रोकन वाला पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, यही चीज़ आप याद करो कि अगर हम इसमें ब्रोकन वाला पार्ट हमको चाहिए तो साइन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, दिस कॉस लगाओ, चूँकि दिया हुआ है यहाँ 8, तो फिर इन ट्रायंगल ए बी सी ही लो, ए बी सी में अगर हम कॉस लगाते हैं cos 30 डिग्री, तो एडजेसेंट अपॉन ये हो जाएगा, मतलब कह सकते हो कि एडजेसेंट साइड हो गया ए सी अपॉन हाइपोटेन्यूज बी सी हो गया। तो tan 30 क्या होता है, √3 अपॉन 2, यहाँ √3 अपॉन 2, ए सी की जगह पर आप 8 रखो और इसकी जगह पर x रखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो √3 हो गया, √3x बराबर 16, तो x बराबर हो गया 16 अपॉन √3। अब हमारे पास x और y दोनों निकल गया, x हमारा है, यही रेशनलाइज करने की ज़रूरत नहीं है, इसको ऐड करने में आसानी होगी, √3, ये हमारा है स्टैंडिंग पार्ट, ये है ब्रोकन पार्ट। देखो x और y दोनों को ऐड कर दो तो इसलिए h प्लस x टोटल हाइट ऑफ ट्री, h प्लस x हो गया, h की जगह पर ये रखो, h 8 अपॉन 3, 8 अपॉन √3, और x वाला पार्ट निकला ये
कितना 16/√3। ऐड करोगे √3 का एलसीएम √3 ही आया। ऊपर दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो गया 24 हो गया 24। अब यहाँ पर चाहो तो आप यहाँ रेशनलाइज कर दो, क्योंकि अब √3 हटाना है यहाँ से, तो यहाँ पर हम 24/√3 √3/√3 कर देते हैं। ऊपर तो 24√3 हो गया, नीचे √3 हो गया। 3 8 जा 8√3। इसका मतलब हो गया कि ये आंसर हो गया हमारा मीटर। AC टोटल हाइट हमारा h + x था, तो ये निकल गया हमारा कितना, दिस इज 24 कितना आया था 8 3 8 या 24 8√3। ये हमारा हाइट हो गया टोटल। तो ये इस तरह के क्वेश्चन होते हैं इसमें हाइट एंड डिस्टेंस। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कॉन्ट्रैक्टर है जो बच्चों के जो स्लाइडिंग होता है, स्लाइडिंग वाला, ये वो बना रहा है। वो स्लाइडिंग छोटे बच्चों के लिए थोड़ा कम स्लोप रहता है उसमें, तो ये 30 डिग्री वाला है। और एक बड़े बच्चे का है जिसमें इसका स्लोप बच्चे ये 1.5 मीटर है, क्वेश्चन नंबर 3 है, और ये 3 मीटर है। ये 60 डिग्री पर है, और ये तुमसे पूछ रहा है कि ये क्या हो, इसकी लंबाई क्या है। एक्स वाई हम डाल देते हैं, एक्स वाई ये दोनों निकालने का है कि दो उसको ये बनाना है, मतलब कि स्लाइडिंग जो खेलने के बच्चों को खेलने का होता है स्लाइडिंग वाला पार्क में, तो वो बनाना है। तो अब हमको एक्स और वाई निकालना है। तो अब इसमें हम ये कर लेते हैं कि ये दे रखा है 1.5 मीटर, ये 3 मीटर। तो लिखने के लिए इसमें देखो, इन फर्स्ट ABC ट्रायंगल का नाम दे दो, ABC, और DEF इसका नाम दे दो, ठीक है। तो यहाँ 20 इन ट्रायंगल ऐसे लिख दो, इन ट्रायंगल ABC tan 30 डिग्री जब लेंगे, tan 30 से हमारा क्या होगा कि हमको तो चूँकि ये चाहिए परपेंडिकुलर, ये तो यहाँ पर साइन वाला ये करो, लगाओ, sin 30 हो जाएगा कितना, दिस अपॉन दिस, परपेंडिकुलर अपोजिट अपॉन, तो BC अपॉन AC होगा। तो tan 30 डिग्री क्या होता है 1.2, BC की जगह पर अब दे रखा है यहाँ 1.5, AC तुमको निकालना ही है। x क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x बराबर हो गया 1.5 × 3, 1.5 × 2, ये 3 मीटर का ये होगा इसको जो बनाना है। अब फिर हम आ जाते हैं सेकंड इन ट्रायंगल DEF। इसमें भी वही साइन अप्लाई करो, साइन 60 डिग्री। इसमें हमारा क्या हो जाएगा, दिस अपॉन EF अपॉन ये DF। 60 डिग्री होता है √3/2। यहाँ ये दिया हुआ 3 मीटर, ये दिया हुआ 3 मीटर, और ये निकालना है तुमको, क्या कहते हैं कि DF y हम ले लिए। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो √3y हो गया,
इधर से 6 हो गया और y बराबर हो गया 6/√3। रेशनलाइज कर दो तो √3/√3, ठीक है। ऊपर हो गया 6√3, 6√3/3, 3 2 जा 6, 2√3, 2√3 यानी इसका जो ये होगा मतलब कि जो इसको स्लाइडिंग बनाना है वो ये इतना मीटर का होगा और उतना 3 मीटर का होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 4 है ये। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें कह रहा है कि एक टावर है, इस टावर को के टॉप को ऑब्जर्व कर रहा है एक ऑब्जर्वर जो कि 30 मीटर टावर से 30 मीटर के डिस्टेंस पर खड़ा है और यहाँ से 30 डिग्री पर ये इसको ऑब्जर्व कर रहा है। ये टावर की हाइट तुमसे पूछ रहा है। टावर h बराबर वाट, टावर की हाइट है ना। ए बी टावर है, ए बी टावर, सी इज ऑब्जर्वेशन पॉइंट। लेट ए बी इज टावर एंड सी इज ऑब्जर्वेशन पॉइंट, ऑब्जर्वेशन पॉइंट, ठीक है। अब इसमें देखो परपेंडिकुलर और बेस से मतलब है तो 10 लगाएंगे। 10 इन ट्रायंगल ABC 10 30 डिग्री, ये बराबर होगा दिस अपॉन BC अपॉन BA या AB अपॉन BC। 10 30 √3 होता है 1/√3 और ये AB हमारे हमको निकालना है H और ये 30 दिया हुआ है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो √3 H बराबर हो गया 30, तो H बराबर हो गया 30/√3। नीचे √3 नहीं रखेंगे, इसको रेशनलाइज कर देते हैं। √3/√3 ऊपर हो गया 30√3, नीचे हो गया 3 जो कि कट हो जाएगा। √3 से 3 हुआ, 3 से कट जाएगा 10√3। इसका टावर की हाइट 10√3 मीटर हो गया ये टावर, ओके। कितना आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन का लंबाई चौड़ाई देखोगे तो घबरा जाओगे कि कौन पढ़े इतना देर क्वेश्चन, जबकि 2 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो तुम। 5th क्वेश्चन है एक बच्चा ये काइट उड़ा रहा है बच्चा। ये काइट का स्ट्रिंग, ये काइट किसी मोमेंट में इस काइट की हाइट है 60 मीटर और ये 60 डिग्री के एंगल पर इंक्लाइन कर रहा है इसका ये रस्सी स्ट्रिंग। और ये स्ट्रिंग तुमसे पूछ रहा है कि ये x बराबर वाट। स्ट्रिंग ABC मान लेते हैं, ये BC इसकी हाइट होगी, ए पॉइंट होगा जहाँ से काइट ये कर रहा है कि। तो अब एग्ज़ाम में थोड़ा सा इस तरह बना के लिखना पड़ेगा कि लेट ए इज़ पोजीशन ऑफ बॉय एंड BC is height of kite उड़ा रहे हैं। अब इन ट्रायंगल हमको देखो, ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज से मतलब है, तो इन ट्रायंगल
इन ट्रायंगल ए बी सी, इसमें हम साइन लगाएंगे तो ये आ जाएगा दिस अपॉन दिस, तो साइन 30 लगाना होगा। साइन 30 बराबर ए बी सी अपॉन ए सी, ये 1/2, ये बी सी तुमको दे रखा है 60 मीटर, ए सी निकालना है एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करो एक्स को 1 से एक्स, और ये 60 है ना, सॉरी 30 नहीं 60 है, 60 है तो √3/2 करना होगा, है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3x बराबर हो गया 60 × 2 120, तो x बराबर हो जाएगा 120/√3, रेशनलाइज करना होगा √3/√3, ऊपर हो गया 120√3, नीचे हो गया 3 से कट जाएगा, 3 4 जा, तो आंसर हो गया हमारा 40√3 मीटर, यानी